हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज़ कंटिन्यू है हमारी, और शॉर्ट स्टोरीज़ में हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है टुमारो, वह गोइंग ऑन है। और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवरअप करता है। हमने आपको टुमारो की स्टोरी बताई, जोसेफ कर्नाड सर की लिखी हुई है, और हमने बताया कि इसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। कैप्टन हैगबर्ड हैं, हैरी हैगबर्ड हैं, जोशिया कार्विल और इनकी बेटी बेसी कार्विल हैं। हमने आपको इसकी स्टोरी बताई। होप आपको ये याद है कि मिस्टर हैगबर्ड के जो बेटे हैं वह घर छोड़ के चले जाते हैं, और उन्हीं की तलाश में कोलचेस्टर से कोलब्रुक तक मिस्टर हैगबर्ड पहुंच जाते हैं, और वहीं पे वो रहने लग जाते हैं। वहीं पे उन्होंने 2 बनाए थे अपने मकान, एक में वो स्वयं रहते थे और सेकंड में अपने टीनेंट जोशिया कार्विल और उनकी बेटी को उन्होंने रख रखा था। होप आपको सारी स्टोरी याद आ रही होगी, और आएगी क्यों नहीं। आपने इसको कवरअप भी तो बहुत अच्छे से किया है, तो अच्छे से कवरअप किया है तो होप आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी इजीली मेरे साथ रीड आउट करेंगे। ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन, और सबसे पहले मेरे साथ इसे रीड आउट करें, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन एंड लर्न इट वन। सबसे पहले मैं बच्चों एक ही बात बता देती हूँ, अगर आपको स्टोरी अच्छे से याद है तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप क्वेश्चंस को ना हैंडल कर पाएँ। तो सबसे बार मैं आपसे बार यही कह रही हूँ, हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं मैंने आपको बार स्टोरी बताई है। होप आपको स्टोरी एकदम लर्न आउट है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सी द फर्स्ट वन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी टुमारो। टुमारो जो एक स्टोरी का टाइटल लिखा गया है, यह टाइटल इसे क्यों दिया गया है, इसी को जस्टिफाई करके हमें बताना है। सी द आंसर, Tomorrow is a story about a father who has come in search of his son to a place. एक ऐसे फादर की कहानी है जो अपने बेटे को सर्च करते हुए दूसरी जगह पे आते हैं। The father is deeply in emotion with his son. और हम क्या देखते हैं स्टोरी में, जो कैप्टन हैगबर्ड है, फादर है, वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। इट्स ओके, वो घर से छोड़ के चले गए थे उनके बेटे, फिर भी हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने सन के प्रति अटैचमेंट रखते हैं। His son had gone on a sea voyage and did not come back after a long time. इनके जो बेटे हैं, कैप्टन हैगबर्ड के बेटे हैं हैरी हैगबर्ड। हैरी हैगबर्ड क्या करते हैं, 14 साल की उम्र में घर छोड़ के चले जाते हैं। वहीं पे हम क्या देखते हैं कि ये सी वॉयज पे गए थे, समुद्री यात्रा पे गए थे, परंतु बहुत लंबे समय तक ये वापस घर नहीं आए थे। ही आस्क्ड मैनी पीपल अबाउट हिज सन, और इसी दरमियान जब बेटा नहीं मिल पाता है, कैप्टन हैगबर्ड बहुत सारे लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं। When his son did not come back, he was very sad and he did not lose hope. बेटे के वापस ना आने पर जो पिता हैं मिस्टर हैगबर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और वो आशा तो नहीं छोड़ते। उनकी जो आशा है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, होप है उनकी कि एक न एक दिन मेरा जो बेटा है वह वापस घर आएगा। ये आशा उन्होंने नहीं छोड़ी, वो दुखी बहुत हो गए थे। He always expected that his son will come certainly. हमेशा उनको यही लगता था कि उनका जो बेटा है वह ज़रूर घर वापस आएगा। He was sure that his son was alive. He was not drowned in a sea, was not dead naturally. उनको ये पक्का विश्वास था कि उनका जो बेटा है घर ज़रूर आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि उनको ये पता था कि मेरा बेटा जिंदा है, वह समुद्र में डूबा नहीं है और ना ही उसकी किसी भी नेचुरल प्रकार से डेथ हुई है। ही स्टार्टेड सेइंग टुमारो, और यहाँ पे आप देखिए वाई की जगह टी है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। और होता क्या है, जब भी उनसे मिस्टर हैगबर्ट से कोई भी पर्सन पूछता है कि आपके बेटे वापस कब आएंगे, तो कैप्टन हैगबर्ट क्या कहते हैं एज अ फादर, वो क्या कहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो टुमारो, मेरा बेटा टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से वो लोगों को बताते रहते हैं कि होप, मेरा बेटा ज़रूर आएगा। एंड ही वॉज फुल ऑफ होप, बहुत ज़्यादा वो आशावादी थे। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हमने आपको ऑप्टिमिस्टिक का बताया था मीनिंग। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एज अ फादर कैप्टन हैगबर्ट जो हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नेचर के थे, और उन्हें ये फुली कंफर्म्ड अपने आप में बिलीव था कि एक न एक दिन जो मेरा सन है वो घर पर ज़रूर आएगा। ही मेड अ हाउस फॉर हिज सन, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोलचेस्टर से कोलब्रुक शिफ्ट होने के बाद में एक घर बनाया। किसके लिए बनाया घर? घर बनाया अपने बेटे के लिए। ही सर्च फॉर अ गर्ल हु वुड मैरी हिज सन, वो एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो उनके बेटे से शादी कर सके। और हमने आपको स्टोरी पढ़ाते वक्त बताया भी था बच्चों कि उनकी ये जो तलाश है ये कंप्लीट भी हुई थी। ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ फर्नीचर, seeds of flowers for garden and many things for the comfort of his son। और इसीलिए जब कैप्टन हैगबर्ट ने घर बनाया तो उस घर में हर तरह की सुविधाएं भी जुटाना शुरू कर दिया। क्या सुविधाएं जुटाई उन्होंने बहुत सारा फर्नीचर खरीदा। उन्होंने बगीचे के लिए जो उनके आगे और पीछे की जगह थी जहाँ पे उन्होंने खड्डे खोद रखे थे, उन खड्डों के लिए फ्लावर्स के सीड्स भी खरीद के रखे, और भी कई सारी कंफर्ट की चीज़ें अपने बेटे के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे। He expected that one should sit with his family under a roof near fire and enjoy life। उनका ऐसा मानना था कि एक अच्छी फैमिली में क्या होते हैं कि सभी एक छत के नीचे बैठे और आग के पास में बैठे। हमने आपको स्टोरी पढ़ाते वक्त भी बच्चों ये चीज़ बताई थी कि घर में जो माहौल है या फिर वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ठंडा है, और वो जो वेदर है ठंडा होने की वजह से ये जो है मिस्टर हैगबर्ट क्या चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में हर तरह की सुख सुविधा हो, और उनकी फैमिली जब एक छत के नीचे बैठे तो वहाँ पे आग पास में हो, और इस तरह से वो पूरी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने बेटे के संग रहना चाहते थे। He wanted to give a happy life to his son, और इसीलिए वो क्या कर रहे थे, हर साजो सामान जुटा रहे थे ताकि अपने बच्चे को एक हैप्पी लाइफ, एक खुशी ज़िंदगी दे सके। Tomorrow is the story with the optimistic view for a better life in future for the generations to come। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टुमारो स्टोरी है ये फ्यूचर बेटरमेंट के लिए है। किसके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए? आने वाली जनरेशन्स के फ्यूचर बेटरमेंट के लिए ये कहानी लिखी गई है। और इस कहानी में जब हम कैप्टन हैगबर्ट का एज अ फादर का कैरेक्टर देखते हैं तो हम इजीली जस्टिफाई कर जाते हैं कि इसका जो टाइटल है स्टोरी का, टुमारो, क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे साथ। हाउ वाज लाइफ ऑफ मिस बेसी कार्विल बिटवीन दोज टू ओल्ड मैन। दो वृद्ध व्यक्तियों के साथ मिस बेसी की लाइफ कैसी
चल रही थी। कौन से दो थे बता सकते हैं? एक तो है कैप्टन हैगबर्ड जो उनके लैंड ऑनर हैं, उनके घर के मालिक हैं, कैप्टन हैगबर्ड। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कौन है? मिस बेसी कार्विल के फादर जोशिया कार्विल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो दो ओल्ड पर्सन्स हैं इनके बीच में बेसी की लाइफ किस तरीके से चल रही है। आंसर देखिए मेरे साथ, 1 बाय 1 लाइन्स को रिपीट करते जाइए मेरे साथ में। देयर वर 2 ओल्ड मैन, वन वॉज कैप्टन हैगबर्ड एंड अनदर वॉज हर ओन फादर। मिस बेसी की ज़िंदगी में 2 वृद्ध व्यक्ति आते हैं, 2 ओल्ड पर्सन्स आते हैं। एक तो होते हैं मिस्टर हैगबर्ड और दूसरे उनके खुद के फादर। दे बोथ हैड देयर ओन सॉरोज, और उन दोनों वृद्ध लोगों के, ओल्ड पर्सन्स के अपने अपने दुख थे। कैप्टन हैगबर्ड वॉज सैड एंड लिव्ड लाइक अ मैड due to his son who had gone on a sea voyage and did not come back since then. कैप्टन हैगबर्ड के अगर हम दुख की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड का अपना दुख था। वो एक मैड पर्सन की तरह, पागल पर्सन की तरह हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उनका जो बेटा है वो समुद्री यात्रा पर गया था, परंतु अभी तक वो वापस नहीं आया है, नॉट कम। तो एज अ फादर कैप्टन हैगबर्ड बहुत ही डिस्टर्ब्ड लाइफ में आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो गए थे। हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक थे, बट लेटर ऑन हमने क्या देखा कि धीरे धीरे वो पेसिमिस्टिक होते जा रहे थे। He always cared and waited for his son Harry Hagbard to return. कैप्टन हैगबर्ड का एक ही काम था कि वो हमेशा और हमेशा केयरिंग करते रहते थे। जिस मकान में वो रहते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साज सज्जा करते रहते थे और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करते रहते थे। He said that he had collected everything for him, और वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए वो सारी सुख सुविधाएं जुटा ली है जो उसके लिए ज़रूरी है, और होप कि अब मेरे बेटे को वापस जाना नहीं पड़ेगा। अब हमने अभी तक बात की कैप्टन हैगबर्ड की। अब हम सेकंड पर्सन जो बेसी कार्विल के फादर हैं उनकी बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं? द ओल्ड मैन वॉज फादर ऑफ बेसी कार्विल। अदर ओल्ड मैन कौन होते हैं? बेसी कार्विल के फादर होते हैं। ही वॉज ब्लाइंड, फैट एंड अनेबल टू डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ हिज डॉटर। वो एक अंधे व्यक्ति होते हैं, एक मोटे व्यक्ति होते हैं, फैटी होते हैं। इसके अलावा वो कोई भी काम अपनी बेटी मिस बेसी कार्विल की हेल्प के बिना नहीं कर पाते थे। मिस बेसी वर्क फॉर हिम साइलेंटली। और यहाँ पे अगर हम मिस बेसी का करैक्टर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके फादर इतना चिल्लाने उनके ऊपर करते थे, इतना शोर शराबा करते थे, इसके बावजूद मिस बेसी कार्विल अपने फादर का काम साइलेंटली करती रहती थी। वो बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करती थी, पेशेंटली अपने फादर को हेल्प करती थी। सिमिलरली कैप्टन शेयर्ड हिज थॉट्स विथ बेसी ओनली। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो बेसी कार्विल के मकान मालिक होते हैं कैप्टन हैगबर्ड, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस बेसी से ही अपने विचारों को शेयर करते थे। इसके अलावा वो किसी से भी अपने पर्सनल जो थिंकिंग थी उसे कभी भी शेयर नहीं करते थे। शी लिसन टू हिम ओनली। और इसका एक पीछे रीज़न भी था कि मिस बेसी कार्विल जो है कैप्टन हैगबर्ड को शांतिपूर्वक सुनती थी, धीरज से सुनती थी।
शी वॉज एडजस्टिंग वेरी पेशेंटली एंड साइलेंटली बिटवीन बोथ ऑफ दीज मैन। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बेसी है वो इन दोनों ओल्ड पर्सन्स के बीच में बहुत ही साइलेंटली पेशेंटली अपने आप को एडजस्ट करके रखती हैं। कभी वो मिस्टर हैगबर्ड के दुख दर्दों को शेयर करती हैं और कई बार जब उनके फादर उनको एज ए टॉर्चर लेवल तक ले जाते हैं, चीखना चिल्लाना करते हैं, इसके बावजूद भी वो पेशेंटली अपने फादर को हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक और रोल देखा बेसी का, कैप्टन हैगबर्ड की नज़रों से रोल देखा। क्या देखा? कि बेटों की बजाय बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्यों होती है? इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। सी आवर क्वेश्चन नंबर 3 हियर। व्हाट डिड कैप्टन हैगबर्ड से अबाउट गर्ल्स एंड व्हाई ही सेड दीज थिंग्स? कैप्टन हैगबर्ड के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अच्छी होती हैं। क्यों अच्छी होती है हम बताते हैं आपको। कैप्टन हैगबर्ड सेड अबाउट गर्ल्स दैट आर गुड। कैप्टन हैगबर्ड क्या कहते हैं? लड़कियां अच्छी होती। अरे हाँ बच्चों, आप भी अच्छे हो, बॉयज़ भी अच्छे होते हैं। बट यहाँ पे हम कैप्टन हैगबर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए देख रहे हैं कि एक फादर अगर डांटता है या किसी चीज़ को समझाता है तो वो बच्चों की भलाई के लिए ही काम करता है। लेकिन हमने क्या देखा, हैरी हैगबर्ड ने क्या किया, अपने फादर को तानाशाह बना दिया और भ्रमित करने वाला बना दिया और वह घर छोड़ के चला जाता है। वहीं पे हम क्या देखते हैं, जो बेसी है उसके फादर कोई भी काम नहीं करते हैं, सारे काम बेसी करती हैं। इसके बावजूद बेसी घर से नहीं भागती हैं, बेसी घर पे ही रहती हैं। इसीलिए कैप्टन हैगबर्ड ने ये बातें बेसी के बारे में कही हैं। दे वर ड्यूटीफुल टू देयर वर्क। जी हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कियाँ जो हैं वो अपने काम के प्रति समर्पित रहती हैं। दे कुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो सभी चीज़ों की देखभाल करने में सक्षम होती हैं। कैप्टन हैगबर्ड फर्दर सेड दैट द गर्ल्स डिड नॉट रिक्वायर मच। कैप्टन हैगबर्ड ने यह भी देखा कि जो लड़कियां हैं उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं होती है। हमने आपको एक जगह बताया भी था कि जो बेसी है वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होती है। एक दो बार कैप्टन हैगबर्ड उनकी ड्रेस को लेके पॉइंट आउट भी करते हैं, बट बेसी उस चीज़ को टाल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैप्टन हैगबर्ड क्या कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हैं। They were not leave their parents alone and run away from home. वो कभी भी अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ती हैं और कभी भी गलत तरीके से घर से भागने का कार्य नहीं करती हैं। कैप्टन हैगबर्ड said so because he shared all his secrets to Miss Bessie. और ये सब कैप्टन हैगबर्ड ने किस नज़रिए से कहा कि वो अपनी टीनेट मिस बेसी को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उनकी जो लाइफ है उन्हें देखते हैं और क्या कहते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड ने सारे जितने भी अपने खुद के सीक्रेट्स थे वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस बेसी से शेयर किए थे। नन अदर दैन बेसी, और कोई था ही नहीं जिसे वो करें। जो थे वो उनका हंसी मजाक उड़ाते थे, जबकि जो बेसी हैं वो उनको बहुत ही साइलेंटली कामली सुन लेती थी। मिस बेसी लिव्ड विद हर फादर, और हम क्या देखते हैं कि जो उनकी कैप्टन हैगबर्ड की टीनेंट है मिस बेसी, वो अपने फादर जोशिया कार्विल के संग में रहती हैं। शी डिड एवरीथिंग, और यहाँ पे बेसी के बारे में बात करते हुए कैप्टन हैगबर्ड क्या कहते हैं, शी डिड एवरीथिंग वेदर शी लाइक दैट और नॉट। मिस बेसी कार्विल हर वो काम करती थी जो कि उनके फादर उन्हें कहते थे।
कई बार वो काम उन्हें पसंद भी आता था और कई बार नहीं पसंद आता था, तो भी वो अपने फादर को अपोज नहीं करती थी। मिस बेसी हेटेड निटिंग। यहाँ पे देखिए एक बात और कही गई है मिस बेसी के करैक्टर के बारे में। मिस बेसी हेटेड निटिंग बट शी निटेड सॉक्स फॉर हर फादर रेगुलरली। यहाँ पे जो मिस बेसी का एक और करैक्टर हम लोगों के सामने आ रहा है, क्या आ रहा है कि मिस बेसी को निटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बावजूद इसके वो अपने फादर के लिए सॉक्स बनाती थी। She responded to her father's every blow silently and without any complaint. उसके फादर किसी भी काम के लिए बेसी को आवाज़ लगाते थे और बेसी अगर किसी दूसरे काम में उलझी भी रहती थी, नहीं आ पाती थी, तब तक तो उनके फादर जो है वो शोर मचाने लग जाते थे। बट बावजूद इसके भी जो बेसी है वो साइलेंटली बिना किसी कंप्लेंट के अपने फादर के हर काम को करती थी। शी डिड ऑल वर्क्स वेदर इट वॉज स्मॉल और बिग ऑफ हर फादर। छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़ा काम भी मिस बेसी जो है वो अपने फादर का करती थी। ऑन द कंट्रेरी, जबकि विरोधाभास क्या था कैप्टन हैगबर्ड और उनके बेटे के लिए। ऑन द कंट्रेरी कैप्टन हैगबर्ड डिड अ लॉट फॉर हिज सन। हम क्या देखते हैं कि बेसी के फादर कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी बेसी एनी टाइम अपने फादर को सपोर्ट करती हैं, जबकि कैप्टन हैगबर्ड अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करते हैं। बट होता क्या है देखिए, ही वेंट अवे लॉन्ग एगो and never replied after many advertisements। बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स न्यूज़पेपर में कैप्टन हैगबर्ड ने निकाले थे। हमने स्टोरी पढ़ते वक्त भी इसका डिस्कशन किया था। तो इतने एडवर्टीज़मेंट्स को देखने के बावजूद एक बार भी हैरी हैगबर्ड ने अपने फादर को रिप्लाई नहीं दिया था। दस कैप्टन लाइक गर्ल्स, और यही एक रीज़न है। एक क्या हमने देखा यहाँ पे कितने सारे रीज़न्स हो गए जो कैप्टन हैगबर्ड की नज़रों में प्रूव करते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो हम भी यहाँ पे यही उम्मीद करते हैं कि गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ भी बहुत अच्छे होंगे, अपने फादर मदर की हेल्प करेंगे और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर गोइंग ऑन करेंगे। और अगर आपके भले के लिए आपके फादर मदर गार्जियन या आपके जो टीचर हैं वो अगर कुछ कह भी देते हैं तो भी आपको पेशेंटली, ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनना है और उसे अमल में लाना है। सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लाइन दी गई थी, देखिए, हिज होपफुल क्रेज सीम्ड टू मॉक, वाई डिड ऑथर से सो एंड अबाउट होम। ये एक लाइन कही गई है, हिज होप क्रेज सीम्ड टू मॉक। उनका जो होप है वो कई बार मजाक बन जाता था। तो ऑथर ने यह बात किसके लिए कही गई है और क्यों कही है ऑथर ने ये बात, हम देखते हैं इसको। और आप भी इसका आइडिया इजीली लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने स्टोरी में आपको बताया था कि जब भी कोई कैप्टन हैगबर्ड से पूछते थे व्हेन योर सन विल रिटर्न बैक, तो आपको पता है उनकी जो वर्ड्स थे क्या थे। एक तो हमारा टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसके अलावा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। तो यही सब चीज़ें हमें यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ड के नज़रिए से देखें या लोगों के नज़रिए से देखें तो हम क्या देखते हैं कि एक मजाक का पात्र बना दिया जाता था कैप्टन हैगबर्ड को। इसी को सिस्टमैटिक वे से आपको लर्न करवाते हैं बच्चों। द ऑथर सेड दीज वर्ड्स अबाउट कैप्टन हैगबर्ड। ऑथर ने ये सारे वर्ड्स किसके लिए कहे, कैप्टन हैगबर्ड के लिए कहे हैं। ही वॉज फुल ऑफ अनएंडेड होप फॉर द सर्च ऑफ हिज सन। जो कैप्टन हैगबर्ड है वो इतना ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फुल ऑफ होप होते हैं। उनकी जो आशा है अनएंडेड है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली आशा है,
उसके अनुसार वो काम करते हैं। किसके लिए? अपने बेटे को सर्च आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए। He had searched for his son in each and every part of the country. देश के छोटे से लेके बड़े से बड़े हर जगह कैप्टन हैगबर्ड ने अपने बेटे को तलाश किया था। इवन उन्होंने और क्या किया था? He had been advertising for his son in the newspaper which was read in and out of the country. उन्होंने अपने बेटे के लिए न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीज़मेंट्स दिए थे, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में, कि जो भी मेरे बेटे को कहीं पे भी देखता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। और हमने क्या देखा कि कंट्री में और कंट्री से बाहर भी न्यूज़पेपर्स, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो कंट्री से बाहर भी बिकते थे, सभी में कैप्टन हैगबर्ड ने एडवर्टीज़मेंट दिया था। He sometimes muttered, next day, next week, next month, next year to himself. और वो कई बार अपने आप से ही बड़बड़ाने लग जाते थे। क्या बड़बड़ाते थे? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, इट मीन्स मेरा जो बेटा है टुमारो नहीं आया तो कब आएगा? अगले दिन आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, या फिर अगले साल आ जाएगा। वो अपने आप से ही ममल्ड करते थे, बड़बड़ाते रहते थे। दिस शोज दैट ही हैड एन इंटेंस होप। और यही सब दर्शाता है कि मिस्टर हैगबर्ड में बहुत ज़्यादा आशावादी प्रवृत्ति भरी हुई थी। He also asked Miss Bessie to wait till she got married with his son. और हमने एक और बात क्या देखी कि वो मिस बेसी को भी हमेशा कहते रहते थे, बेसी वेट करिए, हैरी आएगा और वह आपसे शादी करेगा, और शादी के लिए मेरे बेटे का आपको इंतज़ार ज़रूर करना है। He was certain that his son was alive and he would surely visit him. कैप्टन हैगबर्ड को ये पक्का विश्वास था कि उनका बेटा जिंदा है और एक न एक दिन उनके पास में ज़रूर आएगा। तो हमने यह सब क्या देखा? कैप्टन हैगबर्ड के नज़रिए से इसको लिखा गया था। और अगर हम ये कहें कि लोगों ने एक चीज़ और कह दी थी, क्या कहती थी कैप्टन हैगबर्ड के लिए? कि वो एसेंट्रिक पर्सन है। एसेंट्रिक मीन्स सनकी आदमी है। तो इसी को अगर आपके लिए क्वेश्चन के रूप में आता है तो हाउ यू विल अब्रिविएट दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग क्वेश्चन ऑफ दिस। सी, कैप्टन हैगबर्ड वॉज एन एसेंट्रिक पर्सन, कमेंट ऑन इट। कैप्टन हैगबर्ड जो है वो एक एसेंट्रिक पर्सन है, इसी के ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमें सिस्टम से मिस्टर हैगबर्ड की जो बातें हैं, जो लोग कहते हैं कि ये सनकी हैं, उनको पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे हमें लिखना होगा, कैप्टन हैगबर्ड हैड अ लॉन्ग बियर्ड एंड ऑलवेज रिमेन्ड इन हिज कैनवास सूट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड हैं, वो बहुत ही लंबी दाढ़ी वाले इंसान है जो एनी टाइम कैनवास सूट में ही रहते हैं। He came and lived at Colebrook in search of his son Harry. वो कोलचेस्टर छोड़ के कॉलब्रुक में रहने आ जाते हैं, और कॉलब्रुक आकर रहने के पीछे भी उनका रीज़न एक ही होता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ आते हैं। उन्हें किसी ने कहा होता है कि उनका जो बेटा है वो कहाँ मिलेगा? कॉलब्रुक में मिलेगा। His son Harry went on a sea voyage and did not come back since then. उनका जो बेटा, कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी जो है, वो समुद्री यात्रा पर जाता है और वापस नहीं आता है। He was very much attached to his son. हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड जो हैं
वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ही सर्च फॉर हिम एट एवरी प्लेस इन कॉलब्रुक, और यही एक रीज़न था उनके कॉलब्रुक शिफ्ट होने का, और कॉलब्रुक शिफ्ट होने के बाद में भी वो हर जगह पे अपने बेटे को तलाश करते रहते थे। बट होता क्या है, ही फेल्ड टू फाइंड हिम, वो फेल हो जाते हैं। फेल पास फेल वाला फेल नहीं, वो अपने बेटे को ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं, और यही उनके लिए सबसे बड़ा दुख का रीज़न भी होता है। ही देन डिसाइडेड टू स्टे एंड वेट फॉर हिज सन एट कॉलब्रुक, और यही रीज़न था कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो वहीं कॉलब्रुक में ही छोटा सा पीले ईंटों वाला मकान, सस्ते पीले ईंटों वाला मकान बनाएंगे और वहीं पे रहना शुरू उन्होंने कर दिया। He stopped people on their way। देखिए एक फादर के एटीट्यूड से देखिए इसको, कि एक फादर अपने खोए हुए बेटे के लिए कितनी तलाश कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। एक फादर का नज़रिया देखिए यहाँ पे बच्चों। He stopped people on their way and asked them about his son। लोगों को बीच रास्ते में रोक लेते थे और क्या कहते थे, क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है। People begin to think that he was mad। और लोगों को क्या लगा कि अरे ये तो एक पागल सन की व्यक्ति है। He was a miser who always bought inferior scraps of meat for his food। यहाँ पे हम कैप्टन हैगबर्ड का एक रूप और देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड जो हैं, जब मीट शॉप पे मीट परचेज करने जाते हैं तो वो बड़े बड़े जो मीट के टुकड़े होते हैं वो नहीं उठाते। वो क्या कहते हैं कि मुझे तो इन्फीरियर स्क्रैप्स जो होते हैं, मीट के लास्ट के जो बचे टुकड़े होते हैं वो ही दे दिए जाएं। तो शॉपकीपर क्या कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। जबकि हम खुद सब देख रहे हैं, हम सब ने इस स्टोरी को रीड आउट किया है, तो हम क्या देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड कहीं से भी कंजूस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, पैसा बचाने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। He discussed with shopkeepers on the prices। और यही एक वजह थी कि वो बार्गेनिंग करने के लिए शॉपकीपर्स को उतार चढ़ाव करते रहते थे कि पैसा इतना नहीं, इतना लगाइए, इतना तो आप ज़्यादा बोल रहे हैं। He always mumbled to himself। और एक और बात थी कि वो अपने आप से अब उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। वो काम करते वक्त बड़बड़ाते रहते थे टुमारो। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक आशावादी जो सोच थी वही चल रही थी कि मेरा बेटा टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। और अगर कोई उनसे पूछते भी थे तो भी वह यही बात कहते थे। He bought a plot of land and made 2 houses। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, ज़मीन के टुकड़े 2 प्लॉट लिए और उन पे पीली जो ईंटें हैं उनसे मकान बनाया। One gave to Carvilles and kept another for him। एक तो उन्होंने कार्विल फैमिली को, एक बाप बेटी को, जोशिया कार्विल और मिस बेसी कार्विल को किराए पर टीनेंट पे दे दिया। उनके जो टीनेंट्स थे ये बाप बेटी थे, और जो दूसरा था वो उन्होंने अपने खुद के लिए रख लिया, जिसमें वो अपने बेटे के लिए हर तरह की सुविधाएं जुटाने का कार्य करते थे। He often talked and shared his thoughts to मिस कार्विल। और यही एक बात होती है कि कोई भी पर्सन से हैगबर्ड सर जो हैं वो अपना डिस्कशन नहीं करते हैं। हैगबर्ड सर सिर्फ और सिर्फ बेसी से अपने दिल की बात करते हैं। ही विश्ड, और यहाँ पे एक उनको मिस बेसी के काम को देखते हुए, उनके नेचर को देखते हुए उनके अंदर एक इच्छा और जागृत हो जाती है। क्या होती है वो? ही विश दैट मिस बेसी कार्विल शुड मैरी हिज सन।
उनकी एक ये आंतरिक इच्छा है कि जो मिस बेसी है वो मेरे बेटे से, हैरी हैगबर्ड से ही शादी करे। ही केप्ट अ शॉवल विद हिम। हम एक चीज़ और देखते हैं कैप्टन हैगबर्ड की कि वो अपने पास में शॉवल मीन्स फावड़ा रखते थे। क्यों रखते थे? ही डग द फ्रंट एंड बैक गार्डन्स ऑफ हिज हाउस। अपने घर के आगे वाले और पिछवाड़े हिस्से में जो खाली ज़मीन थी वहाँ पे वो खड्डे खोदते रहते थे। ही कलेक्टेड मैनी थिंग्स फॉर हिज सन सो दैट हिज सन कुड नॉट गो आउट ऑफ हिज होम। हम क्या देखते हैं? खड्डे खोदते थे, फ्लावर्स के जो सीड्स हैं वो भी ला के रखते हैं, परंतु उनको कभी भी जो खड्डे किए हुए होते हैं उनमें डालते नहीं हैं। क्यों नहीं डालते? कि मेरा बेटा आएगा और वही इसमें जो बीज है वो डालेगा। एक और बात है कि वो अपने बेटे की हर सुख सुविधा को पूर्ण करने के लिए, उस घर को पूर्ण करने में लगे रहते थे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को वो लाके घर सजाते रहते थे। तो हम ये देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड का जो बेटा उनको छोड़ के चला गया है वो वापस नहीं आता है घर पे, बट आता है तो भी किस रूप में आता है ये भी हमने आपको इस स्टोरी में बताया था। बावजूद इसके कैप्टन हैगबर्ड एनी टाइम अपने बेटे की सुख सुविधा के लिए हर तरह का बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं और इसीलिए कहा जाता है ही इज़ एन एसेंट्रिक पर्सन। तो हम ये एसेंट्रिक पर्सन वाली बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कैप्टन हैगबर्ड, मिस बेसी, ओल्ड टू मैंस, तो ये सब हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस कवर अप किए हैं बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप इनको रीड आउट करें, बार बार लर्न करें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।